हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव के तरफ से दावा किया गया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और इस दावे को गलत साबित करते हुए ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स भी ईसी ने शेयर किए हैं। तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट में नाम नहीं होने का आरोप लगाया था। ईसी ने सबूत के साथ वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखा भी दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के दावे को झूठा भी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि ड्राफ्ट सूची में उनका नाम नहीं है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स भी साझा किए हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए थे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? नो रिकॉर्ड फॉर्म। तो तेजस्वी यादव के गलत दावे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने भी जमकर निशाना साधा है। आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में हो या राहुल गांधी देश में हो। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफ़ी तक नहीं मांगते ये लोग। ये तमाम कपटी, फर्जी, पाखंडी लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनकी जड़ें हिल चुकी हैं। इनको पता है कि इनका अंत सलाखों के पीछे होना है और इसीलिए बौखलाहट में एक पर एक झूठ, रोज दिन झूठ, रोज दिन झूठ। गोयबल्स की फैक्ट्री बन गए हैं, उनको अपना आदर्श मान किए। तो तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने के साथ झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। तेजस्वी यादव जी इस देश के दूसरे पप्पू बन गए हैं। सरासर झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, यही काम इनका रह गया है। अभी उन्होंने बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि मेरा लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। साहब, 416 सीरियल नंबर पर आपका नाम है। चुनाव आयोग ने आपका नाम फोटो सहित जारी कर दिया है। कितना झूठ बोलिएगा साहब, कितना बिहार की जनता में भ्रम फैलाइएगा। दरअसल हार की हताशा में आप लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। 420 का आरोपी तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मेरा नाम नहीं है। यह फरेब है, झूठ है। तो तेजस्वी यादव के दावे को गलत बताया गया है। देखिए, पटना के डीएम ने भी
इसे गलत बता दिया है। तेजस्वी यादव के नाम नहीं होने का दावा पूरी तरह से गलत है। तेजस्वी यादव का नाम अभी भी उस बूथ पर है जहां वो वोट देते थे। हमारे पास जो EPIC नंबर उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण से पहले उनके नाम के साथ जोड़ा गया था, वहीं EPIC नंबर है जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जमा किया था। कोई भ्रम, कोई समस्या नहीं है। तो पटना के DM की तरफ से ये बयान सामने आया है। 2020 के चुनाव के अपने हलफनामे में उन्होंने वही EPIC नंबर दिया जो हम बता रहे हैं। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए BLO, ERO हम लोग हैं। 1950 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है, जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, उनके द्वारा अफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान अफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने भी एनडीए के आरोपों को लेकर फिर से पलटवार करते हुए कहा है कि मेरा एपिक नंबर क्यों चेंज हुआ। उन्होंने एक बार फिर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया है। और क्या काम है जब सरकारें EPIC नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से। EPIC नंबर बदलता है। और तो EPIC नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। SIR से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजनीतिक दलों ने नहीं दर्ज की है अभी तक कोई आपत्ति। राजनीतिक दलों से शून्य दावे और आपत्तियां अब तक मिले हैं। 1 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। आपको बता दें कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। बता दें कि SIR को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन 12 दलों के साथ जो मतदाता सूची जारी होने के बाद ड्राफ्ट शेयर किया गया है, उसमें अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव धांधली के आरोप पर यह जवाब राहुल गांधी को। राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है। SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी तो साबित करें, परमाणु बम है तो उसका परीक्षण करें, संवैधानिक संस्थानों को काम करने दें। तो राजनाथ सिंह ने आज राहुल गांधी को यह जवाब दिया है। SIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वह बोले
तो खोदा पहाड़। तो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया था और ये कहा था कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आगामी चुनाव से पहले ही हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहां चोरी और कैसी चोरी? जहां वो जीतते वहां चोरी नहीं होती, जहां हारते वहां चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डबल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 बच्चों की हत्या का मामला 24 घंटे के भीतर पुलिस की टीम ने इसका खुलासा कर लिया है। लड़के की ईंट से कुचलकर हत्या हुई थी और लड़की की गला दबाकर हत्या की गई थी। दोनों शवों को किरासन तेल से जलाया गया था। असफल प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शुभम कुमार पर हत्या का आरोप लग रहा है। रोशन ने शुभम का सहयोग किया था। 19 साल का है मुख्य आरोपी शुभम और 31 जुलाई को जानीपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, किरासिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पे सो रहा था, लड़की गेट खोली थी। ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गर्दन गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो किरासिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और ये घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। इस मौके पर 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे 9 करोड़ 70 लाख किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। लाभार्थी किसान को 2,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। इस वित्तीय सहायता से देश के छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जा चुकी है। यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो नीचे दिए गए तरीकों से आप अपनी किस्त का स्टेटस भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको pmkisan.government.in वेबसाइट पर जाना होगा। फिर उसके बाद फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाना होगा। बेनिफिशियरी स्टेटस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर कोई बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और नई योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए थे, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।
इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। तो किसानों को आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी गई। पीएम मोदी ने वाराणसी से किसानों के लिए ये राशि जारी की। तो पटना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने इस मौके पर किसानों को संबोधित किया। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और बिहार की धरती की जमकर तारीफ की। बिहार के 74 लाख किसानों को उनके बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, प्राण है। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्हें किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के खाते में सीधे राशि डालना शुरू की और अब तक 3,69,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अभी तक जो राशि डाली गई है वो सचमुच में अपने आप में अद्भुत। आज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, इसमें से 1,515 करोड़ मिलेंगे बिहार के किसानों को आज प्रधानमंत्री जी खाते में डालेंगे। तो पटना में किसानों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बातें कही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि हर हाल में किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए और बीच में कोई भी कालाबाजारी करे या बिचौलिया आए तो उसे तत्काल जेल भेजा जाए। नकली बीज और नकली खाद कीटनाशक को लेकर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कि ये खाद हर हालत में किसानों तक ठीक से पहुंचे और बीच में अगर कोई गड़बड़ करे, कालाबाजारी करे, ब्लैक मार्केटिंग करे तो सीधा उसको जेल भेजने का काम किया जाए। जहां पे बटन में छापे पड़ने चाहिए। एक बात और, नकली खाद, नकली बीज की कई जगह नकली पेस्टिसाइड की शिकायत आती है, उसमें भी बिहार सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने और पुलिस तंत्र को सुविधाओं से लैस करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 से ज्यादा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन गाड़ियों में अत्यधिक यंत्र लगाए गए हैं जिससे यातायात और कार्रवाई में पारदर्शिता लाई जा सके। सभी जिलों के लिए 40 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, वायरलेस रेडियो सहित सभी यंत्र लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां कुछ युवकों को उत्पात करना और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक चलती ट्रेन के बगल में खड़े थे और ट्रेन की गेट पर बैठे यात्रियों पर डंडे चला रहे थे। ये वीडियो आरा सासाराम रेलखंड का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरपीएफ ने इसकी जांच की, जिसमें भोजपुर के 2 आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने इस मामले में यात्रियों को डंडा से पीटने वाले और वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो 25 जुलाई का बताया जा रहा है। बनाया था मनीष कुमार, हम ना गए थे। और कौन कौन था वीडियो में? वीडियो में था रवि कुमार, चितरंजन कुमार, जयशंकर कुमार, गोलू कुमार। कितना वीडियो कई तारीख को बनाए थे? 25 जुलाई 25 को। अच्छा, कौन अपलोड किया था वीडियो? मनीष कुमार। मनीष कुमार कौन है? मेरा दोस्त है। ये लोग डंडा से जाते यात्री को मारा पीट रहे थे। मैंने वीडियो बनाकर इंस्टा पर अपलोड कर दिया। वीडियो तो कौन बनाया था? मैं। वीडियो में कौन कौन था? मनीष, हम थे और मेरा दोस्त विकास थे, रवि थे, चितरंजन थे और जयशंकर थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।